Good morning, students. I am Priyasa. Today, here in the Smart Education class, I want to give you some basic information about the human brain. Let us come to the topic. Human brain यानी मानव मस्तिष्क ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन में मैसेज पहुंचाने का कार्य नर्व सेल करते हैं जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं और सभी नर्व सेल मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं जिसका मेन वर्क होता है ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू ऑल बॉडी। नर्व सेल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ह्यूमन ब्रेन इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क एंड द लास्ट इज हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क। नेक्स्ट टॉपिक है फोर ब्रेन जिसे हम न्यू ब्रेन भी कहते हैं। इट्स मेन वर्क इज टू थिंकिंग। इसके रिसेप्टर सेल्स के द्वारा सेंसरी सेल्स को रिसीव करने के लिए यानी संवेदी आवेग या सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रीजन्स डिवाइड होते हैं एंड दोज रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेलिंग एंड फॉर सीइंग। इट्स आल्सो कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, ईटिंग, स्लीपिंग एंड द डिस्प्ले ऑफ इमोशंस। फोर ब्रेन के 4 मेन कंपोनेंट्स भी होते हैं। सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क के साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड द ऑल्फैक्टरी बल्ब। सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क के बारे में हम जानते हैं अब ये ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है जो कि ब्रेन मास के लगभग 2/3 पार्ट से बना है। इसके 2 हेमिस्फीयर यानी अर्धगोलार्ध होते हैं in which each of which has 4 lobes. First frontal, second parietal, third temporal and the occipital is the last one. Now the question arises in the student's mind always, are cerebrum and forebrain is the same? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ह्यूमन ब्रेन में सेरिब्रम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS का सबसे अपर मोस्ट रीजन होता है जबकि प्रोसेंफिलॉन और फोरब्रेन एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से सेरिब्रम डेवलप होता है जो अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम से जुड़ा होता है। सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क ह्यूमन बॉडी के सारे ऐच्छिक क्रियाओं यानी वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। क्रैनियम यानी स्कल या खोपड़ी जिसे हम कपाल भी कहते हैं यह मानव मस्तिष्क का सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। When we see some food items which we like the most, then think what happens? It started salivation यानी मुंह में पानी आ जाता है जिसे हम लार या सलाइवा भी कहते हैं। If we think about the heartbeat, then still it happenings. वास्तव में इसके बारे में सोचकर या चाहकर भी हम आसानी से इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। Now the question is that हम सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचने या याद करना पड़ता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया जैसे कि पुतली यानी प्यूपिल के साइज में चेंजिंग आना या कोई सोची हुई क्रिया जैसे कि चेयर को पुश करना ये सभी मिड ब्रेन के द्वारा और कुछ हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं जो कि अनैच्छिक यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, लार आना, सैलिवेशन तथा वमन यानी वोमिटिंग। These are controlled by medulla oblongata
which is present in the head brain. कुछ क्रियाएं जैसे कि सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, ये सभी अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, जो कि हमारी बॉडी पोस्चर को भी बैलेंस करता है। सेरिबेलम सेंसरी सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अदर पार्ट्स के इंफॉर्मेशन रिसीव करने का कार्य करता है और संवेदी आवेग यानी मोटर मूवमेंट्स को भी रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी मूवमेंट्स सच एज posture, balance, coordination and the speech, resulting in smooth and balanced muscular activity like walking, standing, etc. And it is also coordinates eye movements. Now the question is brain stem part of the CNS? The structure of central nervous system means CNS. ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बना होता है। ब्रेन स्टेम को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा, और कभी कभी डायनसेफ्लॉन भी जुड़ा होता है, जैसे अपीयरेंस, ब्लड सप्लाई, डेवलपमेंट, cranial nerves. ब्रेन स्टेम ब्रेन से बॉडी तक मैसेज को फ्लो के कंट्रोल को मैनेज करता है और यह बॉडी फंक्शंस को जैसे सांस लेना, निगलना, हृदय स्पंदन, रक्तदाब, चेतना तथा किसी के जगने या सोने की अवस्था को भी कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है जिसमें एक तरल पदार्थ यानी लिक्विड भरी होती है, जो हमारे मस्तिष्क को किसी भी प्रकार के बाहरी झटके या चोट से बचाती है, जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, तथा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड नर्व सेल्स के बंडल को ब्रेन में लाने का कार्य करते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज brain functionality, in which the first one is frontal lobe. यह प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग और पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है। सेकेंड, टेम्पोरल लोब, ये मेमोरीज यानी हमारी यादों को संभाल कर रखता है। थर्ड, ब्रेन स्टेम बेसिक लाइफ फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फोर्थ, पैरिएटल लोब, ये विजुअल फंक्शंस, रीडिंग और लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषाओं को सीखने में हेल्प करता है। फिफ्थ, ऑक्सीपिटल लोब, ये हमारी विजन यानी दृष्टि को नियंत्रित करता है। सिक्स, सेरिबेलम, ये बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड मोटर लर्निंग को कंट्रोल करता है। सेवेंथ, ब्रोकास एरिया, यह ब्रेन के लेफ्ट फ्रंटल लोब के निचले हिस्से में होता है। ब्रोका तब कार्य करता है जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है, जिससे स्पीच ईयर इम्पेयरमेंट यानी बहरापन होता है, जो उससे वर्ड्स और स्पीच को समझाने में सहायता करता है। 8, वर्निक्स एरिया, जहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, जो टेम्पोरल लोब के लेफ्ट साइड में होता है और स्पीच को कंप्रीहेंशन में हेल्प करता है, न कि डेवलपमेंट में। एंड द लास्ट वन इज 9th, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ये न्यूरल इम्पल्स जनरेट करता है जो सूचनाओं की गति को कंट्रोल करती हैं। नाउ your human brain topic is completed. You learn it and listen this video carefully again and again and ask me question if you have some doubt in this video.